हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं FT6। इसमें केमिस्ट्री में जो कवर्ड अपना पोर्शन है उसकी हम बात करते हैं। तो इसमें अपने पास कवर्ड है हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्केन, हेलो एरिन, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। तो इन सारे चैप्टर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस अपने को मिलने वाले हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं इनके बारे में। आउट ऑफ द गिवन कार्बोकेटायन मोस्ट स्टेबल वन इज, निम्नलिखित में से सर्वाधिक स्थायी कार्ब धनायन आपसे पूछा है। ठीक, सर्वाधिक स्थायी कार्ब धनायन के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा यहाँ पर। तो आप जरा यहाँ पे ध्यान रखें कि ये जो अपने पास कार्बोकेटायन में अल्फा हाइड्रोजन जितने ज़्यादा होंगे, ठीक है, उतनी ज़्यादा अपने पास स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अपन सीधा सीधा चेक कर लें, अल्फा हाइड्रोजन अगर बढ़ेंगे तो स्टेबिलिटी आपकी बढ़ेगी, राइट। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन में देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन में आपके पास डबल बॉन्डेड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, और डबल बॉन्डेड कार्बन पर जो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन होता है वो कैसा होता है, वो होता है sp2, और sp2 मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो वो तो अपने पास कम स्टेबल हो गया। सेकेंड वाले में अगर आप चेक करेंगे तो अल्फा एच कितने नज़र आएंगे आपको, 3 नज़र आएंगे। ये वाला कार्बन जो है वो अल्फा कार्बन है, राइट, और उससे अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, तो वो कितने नज़र आ रहे हैं, 3। थर्ड वाले ऑप्शन में अगर हम चेक कर रहे हैं तो 1 और 1 दो अल्फा कार्बन और उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, तो कितने अल्फा एच हो गए अपने पास, 6। और यहाँ पर अपने पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट है, तो मोस्ट स्टेबल कौन सा दिख रहा है, थर्ड ऑप्शन, यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कन्फर्मर्स ऑफ इथेन इज, इथेन के संभावित संरूपणों की कुल संख्या। तो आपको पता है इथेन को अगर आप फ्री रोटेशन करवाएंगे तो उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मर्स पॉसिबल होते हैं। ठीक है, हाँ, अगर आपसे बिल्कुल एक्सट्रीम फॉर्म पूछी होती मोस्ट स्टेबल या लीस्ट स्टेबल तो फिर हम वहाँ पर 2 बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पर अपने से पूछा गया है कि भैया पॉसिबल, तो पॉसिबल कितने हैं, इनफाइनाइट। ठीक है, तो यही अपने पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ HBr इज नॉट ऑब्जर्व्ड, HBr का प्रति मार्कोनिकॉफ योग किसमें प्रेक्षित नहीं होगा। तो एक बात बताइए, अगर मुझे ये कंपाउंड मिल जाए ब्यूट टू इन, तो इसमें अगर मैं मार्कोनिकॉफ रूल लगाऊंगा तो भी एक साइड अपने पास H आएगा, एक साइड Br आएगा, और एंटी मार्कोनिकॉफ लगाऊंगा तो भी एक साइड H आएगा, एक साइड Br आ जाएगा। चलो, अगर अपन यहाँ पर HBr और साथ में परऑक्साइड ले लेते, ठीक है, तो दोनों में से डबल बॉन्ड किसी भी साइड में शिफ्ट करूंगा, फ्री रेडिकल किसी भी साइड में बनाऊंगा, ठीक है, दूसरी साइड अपने पास क्या लग जाएगा, H लग जाएगा। तो ये परऑक्साइड के प्रेजेंस में हुआ। अब सपोज अगर आपको नॉर्मली HBr का एडिशन करा रहे हैं विदाउट परऑक्साइड, तो यहाँ पे कार्बोकेटायन बनाऊंगा। अब कार्बोकेटायन आप किधर भी शिफ्ट कर दीजिए पाई बॉन्ड को, तो सपोज इधर पाई बॉन्ड आया, इधर अपने पास हाइड्रोजन आया, ये अपने पास CH3, राइट। तो अब Br जो है अपने पास वो इस पे आके अटैच हो जाएगा। तो ज़रा चेक करें हम कि दोनों केसेस में आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसमें चाहे आप परऑक्साइड लें या ना लें, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, वो सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं अपने पास। तो इसका मतलब इस पे एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑब्जर्व नहीं होगा, यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग गिव्स फास्टेस्ट SN2, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एक तीव्रतम SN2 अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो SN2 के लिए आपके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, 1 डिग्री अपने पास होना चाहिए सबस्ट्रेट, ठीक है, और दूसरी बात क्या होना चाहिए साथ में, गुड लीविंग ग्रुप।
ठीक है। अगर लिविंग ग्रुप बढ़िया होगा तो रिएक्शन की रेट और ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर Br और I ये लिविंग ग्रुप दे रखे, तो I इज बेटर लिविंग ग्रुप देन Br, ठीक है। तो I वाले दो ऑप्शन आ रहे हैं, सेकंड ऑप्शन आ रहा है और थर्ड ऑप्शन आ रहा है। अब अगर अपने से बोला जाए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन अपने पास करेक्ट होगा, तो थर्ड ऑप्शन, क्योंकि 1 डिग्री भी है उसमें साथ में, तो थर्ड ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि सेकंड में अपने पास कौन सा मिलेगा, कार्बन 2 डिग्री मिलेगा, राइट। तो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट गिव एन एल्काइन, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में एल्काइन प्राप्त नहीं होगा। सबसे पहले डाई हेलोजन जो अपने पास होते हैं, डाई हेलाइड जो अपने पास होते हैं, अगर NaNH2, ठीक है, तो इससे अगर हम रिएक्शन करा देंगे तो आपके पास 2 बार एलिमिनेशन होगा और वहाँ पे एल्काइन आपको मिल जाएगा। बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है ये, ठीक है ना। तो पहला वाला आपको एल्काइन देगा, ठीक है। दूसरा वाला भी आपके पास डाई हेलाइड है, ठीक है, ये भी आपको क्या देगा, ये भी आपको एल्काइन देगा, ठीक है। और तीसरे वाले में अगर अपन बात करेंगे तो कंसंट्रेटेड H2SO4 OH- तो डिहाइड्रेशन होगा, और अगर डिहाइड्रेशन होगा तो यहाँ पर एल्काइन तो नहीं बन पाएगा लेकिन एल्कीन जरूर बन जाएगा, राइट। इसका मतलब ये अपने को सिर्फ और सिर्फ क्या देगा, एल्कीन देगा, एल्काइन नहीं दे सकता। तीसरे वाले में बात करेंगे तो यहाँ पर अपने पास ये कार्बन आयन और ये अपने पास सबस्ट्रेट है, इस पर SN2 रिएक्शन होके क्या मिल जाएगा, एल्काइन मिल जाएगा। तो ये भी एल्काइन अपने को दे रहा है, राइट। हमसे पूछा है कि कौन नहीं देगा, तो कौन नहीं दे रहा है, थर्ड ऑप्शन, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विच गिव्स द सिंगल मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, निम्न में से कौन सा अणु एकल मोनोक्लोरो व्युत्पन्न करेगा। तो आपको अगर याद हो तो नियोपेंटेन की हमने बात करी थी, ठीक है, और नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर जो होता है वो ये होता है, ठीक है। अब नियोपेंटेन अगर अपन बात करें तो यहाँ पर आप किसी भी एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करवा दो मोनोक्लोरिनेशन के लिए, ठीक, एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करवा के उसमें क्लोरीन ला दो, कहीं पर भी लेके आओ, ठीक है। तो कहीं पर भी अगर आप मोनोक्लोरिनेशन करवा दें, सपोज इसी पे अपन ने करवा दिया, तो ये बताइए इसके अलावा और कोई बनने की पॉसिबिलिटी है क्या। चाहे इस वाले कार्बन पे आप सब्स्टिट्यूशन करवाओ या इस पे या इस पे या इस पे, किसी पे भी करवाइए, सब्स्टिट्यूशन अगर कहीं पर भी होगा तो आपके पास जो नाम आएगा वो सेम ही आएगा, इसका मतलब सिंगल प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है, राइट। तो यही अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। The process of conversion of an enantiomer into a racemic mixture is known as, एक प्रतिबिंब समावयव के रेसिमिक मिश्रण में रूपांतरण की प्रक्रिया कहलाती है, तो उसे हम बोलते हैं रेसिमाइजेशन, ठीक है। आप रेसिमिक मिक्सचर तैयार करिए, ठीक है, रेसिमिक मिक्सचर जैसे आप तैयार करेंगे तो भैया उस प्रोसेस को बोला जाता है रेसिमाइजेशन, ठीक है। तो अपना सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेलेक्ट एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग SN1 मैकेनिज्म, SN1 क्रियाविधि के संबंध में गलत कथन चयन कीजिए। यहाँ पर पहला अपने को दे रखा है और बोल रखा है गिव्स फास्टर SN1 रिएक्शन देन CH2 डबल बॉन्ड CHCl, तो ये बिल्कुल सही बात है। रीजन, जब ये अपने पास सबस्ट्रेट SN1 रिएक्शन देगा तो SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटायन बनता है, तो इसका कार्बोकेटायन क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, फास्ट रिएक्शन देगा। वहीं अगर अपन इसकी बात करें तो इसके अंदर अपने पास जो कार्बोकेटायन जनरेट होगा वो अनस्टेबल होगा, क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और इस वजह से वो SN1 रिएक्शन बहुत स्लो देगा या देगा ही नहीं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट अपना करेक्ट है, हमसे इनकरेक्ट पूछा है। सेकंड बात करें, इट प्रोसीड्स थ्रू द कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, तो बिल्कुल सही बात है कि कार्बोकेटायन एज ए इंटरमीडिएट यहाँ पर फॉर्म होता है, ठीक है। थर्ड, इट इन्वॉल्व कंप्लीट रेसिमाइजेशन, तो भैया यहाँ पर कंप्लीट रेसिमाइजेशन बोलना सही नहीं है, क्योंकि जो आपके पास कार्बोकेटायन बना वो प्लेनर है, अब उस पर अटैक 50% एक डायरेक्शन से होगा, 50% दूसरे डायरेक्शन से होगा, ये कहना सही नहीं होगा, ठीक है। तो कितना भी परसेंट आपके पास डी फॉर्म, कितना ही परसेंट आपके पास एल फॉर्म बन सकती है अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो
तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट, यही पूछा था, तो दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, द फास्टेस्ट रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल बी गिवन बाय, निम्न में से किस अणु में इलेक्ट्रॉन स्नेही एरोमेटिक प्रतिस्थापन दर तीव्रतम होगी। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपसे बोला है ESR बेंजीन पर, तो जितने भी प्लस R प्लस H वाले होते हैं प्लस I वाले होते हैं उनकी रेट जो होती है वो बेंजीन से ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर चेक करें तो भैया क्लोरीन का इफेक्ट -I मोर डोमिनेटिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, तो ये तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो कर देगा। C डबल बॉन्ड O, तो भैया ये तो अपने पास क्या होता है -R इफेक्ट होता है, तो ये भी रेट स्लो कर देगा। ये भी अपने पास -R इफेक्ट शो करता है, तो ये भी रेट स्लो कर देगा। इसका मतलब बेंजीन की रेट यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यही अपने पास फास्टेस्ट इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन देगा। शिफ्ट बेस अमंग द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से शिफ्ट 4 कौन सा है, तो ये तो आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए। शिफ्ट 4 अपने पास जो होता है C डबल बॉन्ड NR, ये अपने पास शिफ्ट 4 होता है। ठीक है, शिफ्ट बेस होता है, राइट। आप सीधा सीधा सोच सकते हैं कि भैया हाइड्रोक्साइल अमाइन की, अगर आप हाइड्रोक्साइल अमाइन की जगह यहाँ पर अपन NH2 और R ले लें, 1 डिग्री अमाइन ले लें, तो वहाँ पर अपने पास एल्डिहाइड या कीटोन के साथ जो बनेगा वो क्या बनेगा, शिफ्ट बेस बनेगा। इन द रिएक्शन CaC2 प्लस H2O रेड हॉट आयरन ट्यूब दे रखी है, राइट, जो बना वहाँ से और वहाँ पे B बना रखा है, राइट, और पूछा है कि आपको B बताना है। ठीक है, इस अभिक्रिया के लिए आपको क्या बताना है, B बताना है। तो यहाँ पे ज़रा गौर करें, ये अपने पास क्या होता है, ये अपने पास इथाइनाइड होता है, और जब इसका हाइड्रेशन आप करते हैं तो हमने ये बोला था हाइड्रेशन के दौरान मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव विल अटैच टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव विल अटैच टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो हाइड्रोजन इससे अटैच होगा कितना, जितना इस पे चार्ज है, तो अपने पास क्या बनेगा C2H2, इसे बोलते हैं क्या, इथाइन। ठीक, अब इथाइन बन गया आपके पास, रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास कर रहे हैं उसे, तो वहां पे किसका फॉर्मेशन होता है, एरोमेटाइजेशन बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या बनता है आपके पास, बेंजीन बनता है, तो ये अपने पास बेंजीन का फॉर्मेशन करेगा, और अपना कौन सा करेक्ट आंसर होगा, फर्स्ट ऑप्शन। CH3Cl प्लस KCN मेजर प्रोडक्ट P इज, CH3Cl और KCN मुख्य उत्पाद अपने पास होगा, राइट। तो यहाँ पे अपन देखें तो अपने पास इथाइल आइसोसाइनाइड, तो भैया आइसोसाइनाइड यहाँ पे नहीं बनता है। ठीक है, इथाइल साइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल साइनाइड, तो आपको पता होगा कि यहाँ पर पहले अपने पास क्या होगा, CH3Cl सबस्ट्रेट है, और यहाँ पर अपने पास जो CN माइनस है वो न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी, और अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी तो CH3CN बनता है, और CH3CN अगर अपन कॉमन नाम में बात करें तो इसको साइड चेन अगर अपन ने ले लिया और इस कार्बन को इंक्लूड नहीं करा, ठीक है, इस कार्बन को अगर हमने इंक्लूड नहीं करा चेन में, तो इसका नाम होता है साइनाइड, तो ये क्या हो गया, मिथाइल साइनाइड। तो कौन सा अपने पास ऑप्शन आ रहा है, फोर्थ ऑप्शन, एंड दैट विल बी द करेक्ट आंसर। अपने को ये कंपाउंड दे रखे हैं, पूछा विच ऑफ द अबव मॉलिक्यूल विल बी द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स द एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, उपरोक्त में से कौन सा अणु एरोमेटिक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति सबसे अधिक अभिक्रियाशील होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान दें, बेंजीन के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराने के लिए बेंजीन पे बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पहले में केवल एक NO2 ग्रुप है, दूसरे में एक ऑर्थो पे एक पैरा पे है, तीसरे में अपने पास दो ऑर्थो एक पैरा है, तो इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा क्या करेगा, सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा विड्रॉइंग ग्रुप होंगे, जितना ज़्यादा विड्रॉइंग ग्रुप होंगे उतनी ज़्यादा अपने पास स्टेबिलिटी वहाँ पर होगी। ठीक है, तो ये अपने पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है, 1,1,1 ट्राइक्लोरोइथेन रिएक्ट विद द एक्वस KOH2 गिव्स 1,1,1 ट्राइक्लोरोइथेन के जलीय KOH के साथ अभिक्रिया करवाने पर आपके पास क्या बनेगा यहाँ पर,
तो यहाँ पर अपने पास बनता है एसिडिक एसिड सी अपने पास ये CH3 और ये अपने पास Cl3, ठीक है। अब आप इसका क्या कराना चाहते हो, एक्वस में रिएक्ट कराना चाहते हो, तो क्या करें, कुछ नहीं, OH माइनस से सब्स्टिट्यूट करवा दो, ठीक है। जितने भी क्लोरीन है उनको हम सब्स्टिट्यूट करा देंगे किससे, OH माइनस से। तो आपको पता है CH3 COH OH OH। अब एक कार्बन पे एक से ज्यादा OH स्टेबल होते नहीं है, तो यहाँ पे तो 3 आ रहे हैं, तो 3 मिलके क्या कर देंगे, पानी निकाल देंगे। तो यहाँ से पानी निकाल दिया, पानी निकाला तो आपके पास क्या बना, CH3COOH, बोलो बना नहीं बना। और ये क्या है भाई, ये होता है एसिडिक एसिड। तो कौन सा ऑप्शन अपने पास करेक्ट आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर, ठीक है। ये कंपाउंड दे रखा है, उसको बोला है कि भैया ये कहलाता है, तो इस कंपाउंड को हम बोलते हैं एनिसोल, कॉमन नेम है, ध्यान रखना है ये, ठीक है। एनिसोल इसको बोला जाता है, OCH3 और बेंजीन रिंग, ठीक है। OHNO2 FeCl2 मेजर प्रोडक्ट अपने से पूछा है इसका, ठीक है। मुख्य उत्पाद क्या होगा, तो मुझे बताओ Fe प्लस Cl2, मतलब यहाँ पर अपने पास हेलोजिनेशन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। अब लुईस एसिड के प्रेजेंस में हो रहा है, तो आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा ESR, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेंजीन रिंग पे अगर आपको कराना है तो वहां पे कराएंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। तो जरा बात करें अपन, OH अपने पास प्लस R ग्रुप वाला है, ठीक, और NO2 माइनस R वाला है, तो जरा बताओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां ज्यादा होगी, OH के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे और OH के रेस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पर, हाँ या ना, राइट। तो यहां पर पैरा पोजीशन पर आपको सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी, और इसी वजह से यहां पर ही अपने पास क्या हो जाएगा, ये अपने पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, दैट इज थर्ड ऑप्शन, ठीक है। द रिएक्शन RX RO माइनस Na प्लस ROR प्लस NaX इज कॉल्ड, अभिक्रिया ये दे रखी है, और यहाँ पर अपने पास ये अभिक्रिया क्या कहलाती है। तो इस अभिक्रिया में अपने पास क्या होता है, ये अपने पास रिएक्शन करता है, ठीक है, और यहाँ पर इसको लिविंग ग्रुप के फॉर्म में निकाल देता है, ठीक है। और इस रिएक्शन में हमारे पास क्या बनता है, ईथर बनता है, और इसको अपन बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है, सीधा आपको याद रखना है, इसे अपन क्या बोलते हैं, विलियमसन सिंथेसिस, ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। OH प्लस MgBr, ठीक है, ग्रिग्नार्ड आपको दे रखा है और साथ में फिनोल दे रखा है, और पूछा है कि मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। तो भैया ध्यान दो, ग्रिग्नार्ड में अपन बात करें तो ये अपने पास बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और अपने पास जो फिनोल होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, तो वो कुछ नहीं करेगा, उसके हाइड्रोजन को छीन लेगा और बेंजीन में कन्वर्ट कर देगा, और बेंजीन ही हमारे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। एसिड बेस रिएक्शन ग्रिग्नार्ड देता है, सीधा सीधा आंसर याद रखना है, राइट। PH CH2OPH HI अपने को दे रखा है, मेजर प्रोडक्ट आपसे पूछा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अपन जब HI से रिएक्शन करा रहे हैं तो आपको पता है कि आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल H प्लस आके इस पर अटैच हो जाएगा, ठीक है। अब जब H प्लस आके इस पर अटैच हो गया तो जरा आप देखिए ये लिविंग ग्रुप बन जाएगा, बढ़िया, ठीक है। अब लिविंग ग्रुप अगर ये बन गया तो यहाँ पर अपने पास ये इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा कार्बन के, उस साइड से क्यों नहीं निकला, तो उस साइड से नहीं निकलने का कारण है कि भैया वहां पर फिनाइल पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर अपने पास बेंजाइल कार्बोकेटायन बनेगा जो कि स्टेबल होता है रेजोनेंस की वजह से, ठीक है, तो वो बन सकता है, राइट, लेकिन दूसरी साइड से निकालना मुमकिन नहीं है। अब CH2 अपने पास आ जाएगा, तो जरा देखें अपन, एक तो आपको बन गया फिनॉल, ठीक है, एक तो क्या बन गया हमारे पास, फिनॉल बन गया, और दूसरा अपने पास बेंजाइल कार्बोकेटायन बन गया,
ठीक। और बेंजाइल कार्बोकेटायन अगर अपने पास बन गया तो इस पे अपने पास I माइनस आके अटैच हो जाएगा, तो CH2I बन जाएगा। तो जरा बताएं, ये वाला तो ऐसा कोई ऑप्शन अपने को दिख ही नहीं रहा, तो एक ऑप्शन दिख रहा है अपने पास, कौन सा, फिनॉल दिख रहा है, तो ये अपने क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेलेक्ट एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग रिएक्शन। निम्नलिखित अभिक्रिया के बारे में गलत कथन का चयन करना है। आपको कंसंट्रेटेड H2SO4 दे रखा है और अल्कोहल ले लिया तो डिहाइड्रेशन होगा, और डिहाइड्रेशन होगा तो वहां पर सबसे पहले कार्बोकेटायन बनता है। अब कार्बोकेटायन आपने बना दिया और जरा चेक करें रिंग कितने मेंबर है, 5 मेंबर। और दूसरी चीज क्या है, पॉजिटिव चार्ज रिंग के बाहर आ रहा है, रिंग पर नहीं है, तो इसका मतलब रिंग एक्सपेंशन होगा। तो 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर आप क्या करें, आप यहां पर सबसे पहले जब रिंग एक्सपेंशन करें तो 6 मेंबर रिंग बना दें, ठीक है। अब 6 मेंबर रिंग बनाए तो नंबरिंग कर शुरू कर दे 1 से। अब 1 और 3, ये ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट तुम्हारा काम आसान कर देगा। 1 3 बॉन्ड बनाएंगे, 2 पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, 2 पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक। तो 1 पहले किससे जुड़ा हुआ है, 2 से तो जुड़ा हुआ ही है, ठीक। अब किससे जुड़ जाएगा, 3 से, ये 4, ये 5, ठीक है, और ये क्या 6, और 2 पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब 2 पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4 है, साथ में अपना हीटिंग भी कर रहे हैं तो डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो यहाँ से अपने पास अल्फा हाइड्रोजन है, इसको निकाल दो, ठीक है। और अगर इसको अपन निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एल्कीन आ जाएगा, जिसमें साइक्लो एल्कीन बनेगा, साइक्लोहेक्सीन बनेगा, राइट। ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जरा चेक करें इसमें अपने को क्या पूछा है कि इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट, सही बात है। इट इन्वॉल्व रिंग एक्सपेंशन, सही बात है। इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, गलत बात है, क्योंकि पहले कार्बोकेटायन बनेगा उसके बाद अपने पास क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन होगा, फिर अपने पास जो हाइड्रोजन H+ है वो निकलेगा, ठीक है। तो सिंगल स्टेप इनकरेक्ट हो गया और यही पूछा है अपने से, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग द फॉलोइंग, सबसे प्रबल अम्ल आपसे पूछा है। फिनॉल दे रखे सारे के सारे, तो फिनॉल में भैया जितना ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप आप अटैच कर सकें बेंजीन रिंग पे, उतना ज्यादा अपने पास स्ट्रॉन्ग एसिड होता जाता है। तो कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है, एकमात्र ऑप्शन दिख रहा है, थर्ड ऑप्शन, जिसमें 3 NO2 ग्रुप है, बहुत स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है, सारे -R वाले, राइट। तो ये हमारा करेक्ट आंसर। इंटरमीडिएट फॉर्म ड्यूरिंग द रायमर-टेमन रिएक्शन, रायमर-टेमन रिएक्शन के दौरान मध्यवर्ती अपने पास कौन बनता है, तो डाइक्लोरोकार्बीन वहां पर इंटरमीडिएट बनता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, डाइक्लोरोकार्बीन, राइट, डायरेक्टली याद रखना है। तो द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग, IUPAC नेम बताना है। तो भैया ये अपने पास एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड का अपन कार्बन अगर चेन में इंक्लूड ना भी करें तो भी हम नेमिंग कर सकते हैं, बस उसका जो सफिक्स है वो चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो सेकंड पोजीशन पे अपने पास ब्रोमो आ जाएगा, तो 2 ब्रोमो आ गया। फिर अपने पास 6 मेंबर साइक्लिक रिंग, तो साइक्लो हेक्सेन, ठीक है। और उसके बाद फर्स्ट पोजीशन पे एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड का जो अपने पास सफिक्स होता है, अगर उसका कार्बन इंक्लूड नहीं होता चेन में तो क्या लिखते हैं, कार्ब एल्डिहाइड, क्या लिखते हैं, कार्ब एल्डिहाइड। अब जरा मैच कर लो किससे भैया अपने पास मैच हो रहा है, तो अपने पास देखें जरा, थर्ड ऑप्शन 2 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन 1 कार्ब एल्डिहाइड, यही आ रहा है जो आपने लिखा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। Among the following acids given below, correct decreasing order of pKa, नीचे दिए गए अम्लों में आपको pKa का घटता हुआ क्रम। अब pKa जो होता है
वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है के ए के, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब के ए जितना ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग उतना एसिड, और जितना स्ट्रॉन्ग एसिड पी के उतना कम। तो आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पी के ए बताना है, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पी के ए बताना है, इसका मतलब सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको पहले बताना है, सॉरी सबसे ज़्यादा वीक आपको सबसे पहले बताना है, उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ में आपको चलना है। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो NO2 ये भी विड्रॉइंग है, यहाँ पे CCl3 ये भी विड्रॉइंग है, और यहाँ पे CN ये भी विड्रॉइंग है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर अपन से पूछा जाए कि NO2 का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आई इफेक्ट है, ठीक है, तो ये तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पर अपन नोट करेंगे वो ये है कि यहाँ पर अपने पास 3 क्लोरीन आ रहे हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा होगा ये जो आपके पास माइनस आई इफेक्ट है वो डिस्टेंस, नंबर, ठीक है, और पावर, राइट, DNP ये रूल होता है, डिस्टेंस नंबर पावर, ठीक है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे तो नंबर में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा अपने पास कौन ज़्यादा है, 3 क्लोरीन है, इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और अगर सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा इसका मतलब इसका पीके सबसे कम, ठीक। फिर NO2 और CN में अगर कंपेयर करें तो आपके पास CN अपने पास वीकर विड्रॉइंग ग्रुप है एज कम्पेयर टू NO2, तो अपने पास सबसे ज़्यादा पीके थर्ड ऑप्शन थर्ड का होगा, फिर फर्स्ट का होगा, और सबसे लास्ट में होगा सेकंड का। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है, यही अपना क्या होगा करेक्ट आंसर। अपने को कंपाउंड दे रखा है ओजोनोलाइसिस करवाना, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस P+Q। तो यहाँ पर P और Q क्या होंगे, तो भैया जब भी आप ओजोनोलाइसिस करा दो तो कुछ मत करो, ब्रेक कर दो, और ब्रेक करने के बाद डबल बॉन्ड को दोनों तरफ क्या पेस्ट कर दो, दोनों तरफ डबल बॉन्डेड O पेस्ट कर दो, ठीक है। तो लेफ्ट साइड वाला तो ये बन गया, और ज़रा राइट साइड वाला चेक करें तो राइट साइड वाला आपके पास कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। तो ज़रा चेक कर लो कौन सा ऑप्शन अपना बैठ रहा है। तो सेकंड ऑप्शन हमें दिख रहा है जहाँ पर एसीटोन भी हमें नज़र आ रहा है, ठीक है, और वहाँ पर अपने पास 2-ब्यूटेनॉन भी नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये अपने पास सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव द एल्डोल कंडेंसेशन, निम्नलिखित में से कौन सा एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देता है। तो भैया अल्फा हाइड्रोजन होना कंपलसरी है, तो पहला वाला देगा, दूसरे वाले के पास भी अल्फा हाइड्रोजन है तो देगा, तीसरे वाले के पास भी भैया अपने पास क्या है अल्फा हाइड्रोजन तो देगा, चौथे वाले के पास, अब चौथा वाला एक्सेप्शनल केस है तो ज़रा ध्यान देना, चौथे वाले में ये जो अपने पास अल्फा हाइड्रोजन है कोशिश तो पूरी करी कि ये अल्फा हाइड्रोजन निकल जाए और कार्बन आयन बन जाए, लेकिन ये लगाने वाले जो बैठे हैं ना ये कौन है लगाते हैं, प्लस आई इफेक्ट लगाएंगे, ठीक है। अब प्लस आई इफेक्ट अगर ये लगाएंगे तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी और कम हो जाएगी, तो ये कार्बन आयन बनाता ही नहीं है, ठीक है। तो ये कभी भी एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देता है, राइट, ये एक्सेप्शनल केस है, आपको ध्यान रखना है, और यही हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है, ध्यान रखें। Which of the following compound is most reactive towards a nucleophilic addition reaction, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक नाभिकीय स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति सबसे अधिक क्रियाशील है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपको करवानी है, तो उसके लिए जब आप कार्बोनाइल ग्रुप पे एडिशन करवाते हैं तो पहली चीज़ एरोमेटिक और एलिफेटिक में कौन ज़्यादा रेट देता है, एलिफेटिक, ठीक। एरोमेटिक बल्कि होते हैं तो नहीं ज़्यादा रेट देते, सबसे स्लो चलते हैं, ठीक। अब एलिफेटिक में भी अपने पास दो ऑप्शन है, तो एक तो ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है, इनमें से किसको लेंगे, तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उस पर होगा उतनी ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 प्लस आई लगाने वाले हैं फोर्थ ऑप्शन में, इसका मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, कम, राइट, और इस पे पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, ज़्यादा, क्योंकि यहाँ तो ये डोनेट करके प्लस चार्ज को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, लेकिन ये उतना कम नहीं कर पाएगा, तो इसके लिए इसकी रेट सबसे ज़्यादा होगी। An organic compound with the molecular formula C3H6O
gives an orange red precipitate with the 2,4-DNP and it also reduces tolerance reagent than the compound है। अणुसूत्र दे रखा है C3H6O वाले एक कार्बनिक यौगिक A की 2,4-DNP के साथ अभिक्रिया पर एक नारंगी लाल अवक्षेप प्राप्त होता है, ठीक है, और ये टॉलरेंस अभिकर्मक को भी अपचेत करता है। तो ये अपने पास कौन सा होगा? तो यहाँ पर अगर अपन बात करेंगे तो अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा कौन सा? सेकंड, ठीक है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड आप जानते हैं कि भैया अपने पास क्या होता है? एल्डिहाइड अपने पास बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है, और 2,4-DNP टेस्ट भी वो देता है, ठीक है। तो यही अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। तो एल्डिहाइड अपन देख ले, एक ही जगह ऑप्शन में अपने को दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो यही अपना करेक्ट आंसर होगा। आयोडोफॉर्म टेस्ट कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश। आयोडोफॉर्म परीक्षण का उपयोग किसमें विभेद करने के लिए किया जा सकता है? तो जिसके पास CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप हो या आफ्टर ऑक्सीडेशन अपने को ये ग्रुप मिल जाए, ठीक है, तो उसे अपन हेलोफॉर्म टेस्ट दे सकते हैं बोलेंगे, ठीक है ना। तो जैसे कि या तो ये दिख जाए, नहीं तो ये दिख जाए। अब डिस्टिंग्विश करना है तो इसका मतलब एक में ये होना चाहिए, दूसरे में नहीं होना चाहिए, इन दोनों में से कोई सा भी ग्रुप। तो पहला ऑप्शन अगर अपन बात करें तो यहाँ पर अपने पास हेलोफॉर्म टेस्ट होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर CH2 है, CH3 है ही नहीं। दूसरा ऑप्शन अगर अपन बात करेंगे तो ये भी अपने पास हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तीसरा अगर सेकंड ऑप्शन में बात करें तो भैया ये अपने पास हेलोफॉर्म टेस्ट देगा, लेकिन अगर यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे CH2 है तो ये हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो इसका मतलब इनको डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको प्रोपाइन दे रखा है HgSO4 प्लस डाइल्यूट H2SO4 मेजर प्रोडक्ट पूछा है, तो आपको पता होगा कि कुचरॉफ रिएक्शन होती है ये, और इसके अंदर आपसे क्या करेंगे? सबसे पहले हाइड्रेशन करवाएंगे, और हाइड्रेशन करवा के यहाँ पर OH अटैच कर देंगे। अब ये इनोल होता है तो अपने आप को टोटमराइज करता है, और टोटमराइज करके किस में कन्वर्ट कर लेता है? कीटोन के अंदर। तो मेजर प्रोडक्ट अपने से कौन मिलता है? कीटोन। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? सेकंड ऑप्शन, यही करेक्ट होगा। फॉर्मेल्डिहाइड व्हेन रिएक्टेड विद द इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय द हाइड्रोलाइसिस गिव। फॉर्मेल्डिहाइड इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया करके वह बाद में जल अपघटन पर प्राप्त होगा। तो HC डबल बॉन्ड OH, ठीक है, आपके पास C2H5MgBr ये दे रखा है। तो भाई कार्बोनाइल ग्रुप जब आप रिएक्ट करवाते हैं किससे? ग्रिग्नार्ड से, तो यहाँ पर अपने पास क्या हो जाएगा? एडिशन हो जाएगा, ये O- ये H और ये H। हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? C2H5 CH2 और ये OH, ये मिलेगा। तो ये अपने को क्या मिला? ये अपने को मिला 1 2 3, तो अपने पास क्या हो जाएगा? 1 प्रोपेनॉल, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है? सेकंड ऑप्शन, 1 प्रोपेनॉल या प्रोपेन 1 ऑल। CH3 CH2 CH2 CO C डबल बॉन्ड OH CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3R, ये दोनों आपस में क्या है? तो अगर अपन बात करें तो ये तो एल्डिहाइड दिख रहा है और ये क्या दिख रहा है? कीटोन दिख रहा है। तो एल्डिहाइड और कीटोन आपस में क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं। तो थर्ड ऑप्शन अपने पास क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन द रिएक्शन CH3 अपने को दे रखा है बेंजीनिक पे, और एल्कलाइन के MnO4 हीटिंग और हाइड्रोलाइसिस दे रखा है। तो यहाँ पर अपने से पूछा है कि भाई P क्या होगा? तो आप बताओ, जब भी बेंजीनिक पे कोई ग्रुप अटैच होगा, ठीक है, चाहे उसमें एक ही हाइड्रोजन अल्फा क्यों ना हो, अगर एक भी अल्फा हाइड्रोजन है और एल्कलाइन के MnO4 से रिएक्शन कराई है तो वहां पे बेंजोइक एसिड बनना कंफर्म है। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? सेकंड ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। 84 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल नॉट गिव फैलिंग टेस्ट। फैलिंग टेस्ट निम्न में से कौन यौगिक नहीं देगा?
तो एरोमेटिक एल्डिहाइड आपके पास फेलिंग टेस्ट नहीं देते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देंगे आपके फेलिंग टेस्ट, ठीक है। द कंपाउंड विच इज मोस्ट इजीली हाइड्रोलाइसिस इन एल्कलाइन मीडियम, क्षारीय माध्यम में सर्वाधिक आसानी से कौन अपना जल अपघटित होने वाला यौगिक होगा, ठीक है। तो भैया क्षारीय माध्यम में अगर आपको मतलब एल्कलाइन मीडियम में अगर आपको हाइड्रोलाइसिस करवाना है तो वहाँ पे जितना ज़्यादा विड्रॉइंग ग्रुप होगा उतना ज़्यादा अपने पास क्या होगा, इजीली हाइड्रोलाइज हो जाएगा। तो ज़रा देख लीजिए, बाकी में CH3 प्लस H, ठीक है, OCH3 प्लस R, ठीक, बेंजीन कोई इफेक्ट नहीं हो रही है, माइनस R, तो सबसे ज़्यादा विड्रॉइंग ग्रुप है। इसका मतलब यही अपने पास क्या बनाएगा, इजीली हाइड्रोलाइज हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी बेंजीन पे, ठीक है। द रिएजेंट रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ द प्रोपेन नाइट्राइल टू प्रोपेनल, प्रोपेन नाइट्राइल को प्रोपेनल में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक अभिकर्मक तो डाइबल H, ये हाइड्राइड हमें प्रोवाइड करता है, हाइड्रोजन आयन हाइड्राइड हमें प्रोवाइड करता है, और इस तरीके से वो क्या कर देता है वहाँ पर उसे वो रिड्यूस कर देता है, ठीक है ना। और आपको क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड, नाइट्राइल से नाइट्रोजन आपके पास अमोनिया के फॉर्म में निकल जाएगा और एल्डिहाइड आपको मिल जाएगा, ठीक है। कोरेहाउस सिंथेसिस, कोरेहाउस रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर, कोरेहाउस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है किसके विरचन के लिए, तो वहां पर अपन एल्केन, असिमेट्रिकल एल्केन, असम्मित एल्केन की प्रिपरेशन के लिए, विरचन के लिए अपन करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर। द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस, निम्नलिखित अभिक्रिया में अनुक्रम में प्राप्त उत्पाद, बेंजीन दे रखा है, Cl2 दे रखा है, एनहाइड्रस LCl3, डार्क कोल्ड दे रखा है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास क्या होगा, Cl2 एनहाइड्रस LCl3 अपने को दे रखा है और कोल्ड दे रखा है, तो यहाँ पर बेंजीन पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है, राइट। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो चलो होगी, तो कितने भैया सब्स्टिट्यूट होंगे, जितने जितने हाइड्रोजन होंगे सारे के सारे सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे, तो बेंजीन पे सारे के सारे हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो गए, आपको यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोबेंजीन ये आपको मिलेगा, ठीक है। द मेजर प्रोडक्ट बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस, निम्नलिखित अभिक्रिया में अनुक्रम में मुख्य उत्पाद भी होगा, एनहेक्सेन M2O3 773 केल्विन 10 to 20 ATM अपने पास प्रेशर दे रखा है, तो भैया हेक्सेन को बेंजीन में कन्वर्ट करने की बात होती है, राइट। अब बेंजीन को अपन ने बेंजीन बना दिया हेक्सेन से, ठीक है, तो ए तो अपने पास क्या बन गया, बेंजीन बन गया। अब बेंजीन की अपन ने रिएक्शन कराई किससे, बेंजीन की अपन ने रिएक्शन कराई Na2Cr2O7, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो वो ऑक्सीडाइज कर देता है बेंजीन को और वो कन्वर्ट कर देता है किसमें, क्विनोन के अंदर, ठीक है। इस तरीके से अपने पास कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एरोमेटिक, निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक यौगिक नहीं है, राइट। तो भैया एरोमेटिक बोला है, ठीक है, तो ध्यान दें ये वाला जो कार्बन है वो कैसा है, sp3, और अगर sp3 कार्बन हो गया तो नॉन प्लेनर, और नॉन प्लेनर तो नॉन एरोमेटिक, ठीक है, तो ये नॉन एरोमेटिक होगा, बाकी सारे एरोमेटिक दिख ही रहे अपने को, ठीक है। ट्रांसब्यूटुइन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन द सिस फॉर्म, समपक्ष रूप की तुलना में विपक्ष ब्यूटुइन का गलनांक अधिक होता है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है बिल्कुल, क्योंकि ट्रांस के अंदर पैकिंग जो होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। स्टेटमेंट 2, सिस ब्यूटुइन इज लेस पोलर देन ट्रांस आइसोमर, विपक्ष समावयव की तुलना में समपक्ष ब्यूटुइन कम ध्रुवीय होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। सिस के लिए अगर आप निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सिस के लिए अगर अपन निकालेंगे तो वहां पर अपने पास ज्यादा डाइपोल मूवमेंट आता है एज कंपेयर टू ट्रांस, ट्रांस का तो 0 होता है, तो ये गलत हो गया। तो स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है, तो कौन सा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन अपने पास करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ठीक। द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन, निम्नलिखित रूपांतरण में सर्वाधिक उपयोगी अभिकर्मक, तो भैया यहाँ पर अपने पास दे रखा है क्या, एल्काइन, और यहाँ पर हाइड्रोजन दे रखा है, और आपको बनाना है सिस एल्कीन। अब सिस एल्कीन बनाने के लिए अपन क्या करते हैं,
तो पीडी और कार्बन, पैलेडियम और कार्बन का अपन यहाँ पे मिक्सचर लेते हैं जिससे कि सिस एडिशन अपने पास होता है, ठीक है, सिन एडिशन होता है और आपको सिस फॉर्म मिलती है, ठीक है। तो ये अपने पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। Which among the following compound gives the immediate turbidity on the treatment with the Lucas reagent? निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लुकास अभिकर्मक के साथ उपचार पर तुरंत गूदलापन देता है, ठीक है। तो गूदलापन अगर अपन बात करेंगे तो वो कौन देगा, तो हम बोलते हैं कि भाई 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, 3 डिग्री अल्कोहल इमीडिएट टर्बिडिटी देते हैं लुकास रिएजेंट के साथ। तो 3 डिग्री अल्कोहल कौन सा दिख रहा है, थर्ड ऑप्शन, तो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। Which among the following reagent is most suitable to produce chloroethane from ethanol? इथेनॉल से क्लोरोइथेन प्राप्त करने के लिए निम्न में से कौन सा अभिकर्मक सबसे उपयुक्त होगा? सारे के सारे ही आपके पास ये जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, लेकिन मोस्ट सुटेबल अपने पास होता है SOCl2। कारण SOCl2 जो होता है वो भी गैसियस स्टेट के अंदर होता है, ठीक है। यहाँ पर अपने पास जो HCl बनेगा, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन से, वो भी अपने पास क्या बनेगा, गैसियस स्टेट में, ठीक है। और दूसरा चीज यहाँ पर अपने पास SO2 जो बनेगा वो भी अपने पास क्या बनेगा, गैसियस स्टेट में बनेगा, ठीक है ना। तो जितने भी प्रोडक्ट यहाँ पर आपके पास बनेंगे वो गैसियस स्टेट में बनते हैं, इसलिए यहाँ पर आपको प्योर क्लोरोइथेन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए SOCl2 मोस्ट सुटेबल होता है, ठीक है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, तो सबसे पहली चीज आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट थर्ड ऑप्शन में सबसे ज्यादा मिलेगा, ठीक है। फिर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर अपने पास डाइपोल कम मिलेगा और यहाँ पर अपने पास डाइपोल सबसे कम, ठीक है। बट अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास जो ऑप्शन आएगा वो ध्यान रखना है, थर्ड वाला तो सबसे ज़्यादा है, उसके बाद कौन आएगा, सेकंड, एंड देन फर्स्ट, सॉरी, उसके बाद कौन आएगा फिर सेकंड। तो सेकंड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे अपने पास क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो ये अपन ध्यान रखेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन अपने पास कौन सा बैठ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक। Which among the following product is formed when the propane 1-ol is treated with the copper at 573 Kelvin? 573 केल्विन पर प्रोपेन 1,3 और प्रोपेन 1-ol को कॉपर के साथ उपचारित किया जाता है तो निम्न में से कौन सा उत्पाद बनता है, ठीक है। तो प्रोपेनॉल को अगर आप कॉपर के साथ ट्रीट करते हैं, ठीक है, 573 केल्विन पर, तो वहां पे प्रोपेनल बनता है, ठीक है। मतलब ये अगर आपके पास प्रोपेन है और कॉपर के साथ आपने इसको हीट करा तो कॉपर इसे ऑक्सीडाइज करेगा और ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड में उसे कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन अपना सही बैठ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 97 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज द वुड स्प्रिट? निम्नलिखित में से किसको कास्ट स्प्रिट भी बोला जाता है? तो मिथेनॉल को हम वुड स्प्रिट बोलते हैं, ये उसका कॉमन नेम है, आपको ये पता होना चाहिए, सीधा फैक्ट बेस है, ठीक है। ग्लूकोज ट्रीटमेंट विद द जाइमेस प्रोड्यूसेस, जाइमेस के साथ ग्लूकोज के उपचार पर प्राप्त होता है, कौन प्राप्त होता है, इथेनॉल, ठीक है। तो इथेनॉल अपन ग्लूकोज को जाइमेस से ट्रीट करके ले लेते हैं, ठीक है। Which among the following reaction does not give the benzaldehyde as a major product? निम्न में से किस अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद के रूप में बेंजल्डिहाइड प्राप्त नहीं होगा? तो भैया ये आपको पता होना चाहिए, ये आपके पास बेंजल्डिहाइड करवाता है, राइट, गेटरमैन रिएक्शन, ठीक है। तो ये तो बेंजल्डिहाइड देगा। अगर आप इसकी रिएक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर अपने पास क्रोमिक एसिड, ठीक है, और अपने पास एसिटिक एनहाइड्राइड है, तो ये भी अपने पास बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है, राइट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है लेकिन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो बेंजल्डिहाइड बनाता है। केमेनोफोर, केमेनोफोर के साथ अगर आप ले लेते हैं एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम कोई सा भी, तो ये बेंजोइक एसिड देता है, ठीक है। तो ये बेंजल्डिहाइड नहीं देगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। द प्रोडक्ट सी
इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंसेस, निम्नलिखित अभिक्रिया अनुक्रम में उत्पाद सी होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, थैलिक एसिड दे रखा है, थैलिक एसिड की अमोनिया से रिएक्शन करा है तो भैया अपने पास क्या हो जाएगा, CONH2 अमाइड हो जाएगा, थैलामाइड हो जाएगा। ठीक है, थैलामाइड को अपन फिर हीट कर रहे हैं तो हीट करने पे थैलीमाइड हो जाएगा, और थैलीमाइड को जब आपने और स्ट्रॉन्ग हीटिंग करी तो यहाँ पर आपके पास इस तरीके से डिहाइड्रेशन हो जाता है और CONH यहाँ पर फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो अपने पास कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस आप सब एक बार गो थ्रू करें और उनमें जो भी आपको डाउट्स हैं, जो भी आपको दिक्कतें हैं, उसको आप दोबारा से सॉल्व करें। फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।